शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच चुका है ईरान का डेलीगेशन। जो प्रतिनिधिमंडल है अब्बास अरागची, ईरान के विदेश मंत्री और ईरानी संसद के जो स्पीकर है बाकर कालिबाफ, वो ज्यूरिख पहुंच चुके हैं। ये देखिए आप तस्वीरें जब अब्बास अरागची और बाकर कालिबाफ पहुंचे हैं स्विट्जरलैंड। अमेरिका के साथ वार्ता में हिस्सा लेंगे ईरान की तरफ से और ये तस्वीरें बहुत खास है। लेकिन सवाल यह है कि जब ये यहां से वापस लौटेंगे तो क्या तब तक सब कुछ तय हो जाएगा या फिर तनाव और ज्यादा बढ़ेगा? तो देखिए, अगर ये डील टूटी तो ईरान देगा करारा जवाब, इसका संकेत दिया गया है। स्विट्जरलैंड वार्ता से पहले अमेरिका को ईरान की धमकी। फाइनल डील से पहले अमेरिका को ईरान ने चेतावनी दी है, समझौते का उल्लंघन हुआ तो पहले से ही तय है विध्वंसक कार्रवाई। बिल्कुल, एमओयू के बावजूद ईरान का प्लान बी भी तैयार है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से चेतावनी दी गई है। एमओयू के लागू होने की कड़ी निगरानी ईरान कर रहा है, यह बाकायदा कहा गया। मुकेश कौशिक सर, एक बात बताइए कि डील साइन हुई उसके 24 घंटे के अंदर हम क्या देखते हैं? तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया लेबनान पर इजराइल के हमले के बाद कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया गया है। उधर क्लैरिटी अभी भी परमाणु कार्यक्रम को लेकर नहीं मिल रही, हालांकि 60 दिन की म्याद जरूर दी गई है। आपको क्या लगता है, क्या होने वाला है, क्या तय होगा, या फिर यहां पर भी आपको आसार बहुत ही कम नजर आ रहे हैं? करुणा, इतिहास अपने आप को रिपीट करता है, लेकिन इतनी जल्दी रिपीट करेगा मुझे यकीन नहीं था। आपको याद होगा करुणा और समीर, आप दोनों भी मौजूद थे और मैं भी उस पैनल में था जब जेडी वांस इस्लामाबाद से थके हुए कदमों से लौट रहे थे और हमने वो उनके पिक्चर बार बार चलाए थे कि किस तरह से जेडी वांस इस्लामाबाद से लौट रहे हैं और वो बिल्कुल निराश और असफल होकर लौटे थे। लेकिन मुझे लगता है कि इस्लामाबाद और स्विट्जरलैंड के बीच की जो दूरी 1 महीने में पार हुई है, उसके बीच में बहुत कुछ ऐसा घटा है कि जेडी वांस थोड़ा अपने आप को स्ट्रैटेजिकली मैच्योर महसूस कर रहे होंगे और कोशिश ये है कि इस टेक्निकल वार्ता को जो 60 दिन चलनी है वो कम से कम वर्ल्ड कप तो घसीट दिया जाए और ईरान की जो फायर पावर है उसको रोके रखा जाए। ये बफर पैदा करने की कोशिश है। दूसरी तरफ अगर इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है तो मुझे लगता है कि अमेरिका के इशारे पर ही यह सब हो रहा है, क्योंकि जो हॉर्मुज का प्रेशर पॉइंट ईरान का है वही प्रेशर पॉइंट ईरान पर अमेरिका, इजराइल का, लेबनान का है। अगर लेबनान का ये प्रेशर पॉइंट दबा के रखेंगे नेतन्याहू तो वार्ता में नेगोशिएटिंग चिप इनके पक्ष में रहेगी और हॉर्मुज खोलने के लिए जो शर्तें ईरान इंपोज कर रहा है उसको लेबनान पर हमले रोकने से बैलेंसिंग की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर आ रही है। मिनाब 168 प्लेन से स्विट्जरलैंड पहुंचे हैं ईरानी वार्ताकार। ईरान के स्पीकर कालिबाफ ने एक पोस्ट की है, मिनाब में मारे गए मासूम बच्चों की यादें हमेशा हमारे साथ हैं। बार बार ईरान ये एहसास कराना नहीं भूलता अमेरिका को कि देखो तुमने क्या किया। जंग के दौरान मिनाब में मारे गए थे 168 बच्चे, अमेरिकी हमले में उनकी जान गई थी। और एक बार फिर जब स्विट्जरलैंड में यह वार्ता हो रही है तो मिनाब 168 ये लिखा हुआ है उस ईरानी विमान पर जिससे ईरानी वार्ताकार यहां पहुंचे। और देखिए, इस वार्ता को लेकर एक और बड़ी खबर है। शांति वार्ता में शामिल होंगे आईएईए चीफ राफेल ग्रॉसी, परमाणु बातचीत का कर सकते हैं नेतृत्व। सीबीएस न्यूज के हवाले से यह बड़ी खबर है। तो राफेल ग्रॉसी आईएईए चीफ भी इस वार्ता के दौरान मौजूद रहे, क्योंकि मुद्दा परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है।